नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। डीजल महंगा होने से 19 लाख ट्रक बंद, 15% तक बढ़ा। खाने पीने का सामान महंगा हो सकता है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट ने ट्रकों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। हालात ये है कि देश भर में मौजूद 95 लाख ट्रकों में से करीब 20% यानी 19 लाख ट्रक सड़कों से हट गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की कमी और ऊंचे दामों की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल भाड़ा भी बढ़ा दिया है। पश्चिम से उत्तर भारत जैसे मुख्य रूट्स पर भाड़े में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। 30 किलोमीटर तक की लोकल ढुलाई के दाम तो और भी ज़्यादा बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में फल, सब्जी और राशन के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 11 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए हैं, जिससे कुल बढ़त 7.5 से 8 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। नेशनल हाईवे के पेट्रोल पंपों पर ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 70% से ज़्यादा छोटे ट्रक ऑपरेटर्स हैं। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट समरवाल के मुताबिक ट्रक चलाने की कुल खर्च में 40 से 45% हिस्सा अकेले डीजल का होता है। तेल की कीमतों में किस्तों में हुई बढ़ोतरी का बोझ अब छोटे ऑपरेटर्स उठाने की स्थिति में नहीं है। कई पंपों ने उधार पर तेल देना बंद कर दिया है, जिससे वर्किंग कैपिटल का संकट खड़ा हो गया है। बाजार में डीजल की 2 तरह की कीमतें हैं, बल्क और रिटेल। थोक में मिलने वाला डीजल रिटेल के मुकाबले 40 से 42 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। हाल ही में सरकार ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपये तक बढ़ाई है। ऐसे में जो बड़े संस्थान पहले थोक में तेल खरीदते थे, वे अब आम जनता वाले पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं। इसी वजह से रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई कम पड़ रही है और ट्रकों को 6 से 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। इंडियन ऑयल जैसे सरकारी कंपनियों ने देश भर में तेल की कमी की बात से इनकार किया है। कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल में बिक्री 14% और डीजल की बिक्री 18% तक बढ़ी है। उनके मुताबिक किल्लत सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में है और यह अस्थायी है। मानसून शुरू होने के साथ ही खेती और पर्यटन की मांग कम होगी, जिससे स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपीआई से पीएफ ट्रांसफर, व्हाट्सएप पर 24/7 सेवा और 5 लाख तक ऑटो सेटलमेंट ईपीएफओ में होने जा रहा है। बड़ा बदलाव, सरकार ने कर ली पूरी तैयारी। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब कर्मचारियों को अपने पीएफ प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार और कागजी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ईपीएफओ सिस्टम में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत सदस्य यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में पीएफ ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर 24/7 सेवा और 5 लाख रुपए तक का ऑटो सेटलमेंट जैसी सुविधाएं भी शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ ने यूपीआई आधारित पीएफ निकासी सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है और इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस कदम से देश के 7 करोड़ से ज़्यादा ईपीएफओ सदस्यों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अभी तक पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर क्लेम फाइल करना पड़ता है और प्रोसेस पूरा होने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन नई सुविधा आने के बाद सदस्य यूपीआई पेमेंट गेटवे के जरिए अपने पीएफ का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। ईपीएफओ सदस्यों को उनके खाते में उपलब्ध निकासी योग्य राशि दिखाई जाएगी। इसके बाद वे अपने लिंक यूपीआई पिन का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन पूरा कर सकेंगे। पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा, जिसके बाद एटीएम, यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इसमें पीएफ निकासी पहले से कहीं ज़्यादा तेज और आसान हो जाएगी। ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट सिस्टम की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले ये सुविधा केवल 1 लाख रुपए तक के
क्लेम पर लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस सुविधा के तहत बीमारी, शिक्षा, शादी और घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए किए गए पीएफ क्लेम बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सिर्फ 3 दिन के भीतर निपटाए जाते हैं। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को इमरजेंसी में जल्दी पैसा मिल सकेगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ईपीएफओ अब अपने सदस्यों के लिए व्हाट्सएप आधारित सेवा भी शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए सदस्य घर बैठे ही कई जरूरी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने फिर कर दिया ईरान पर हमला। मिसाइल लॉन्च साइट और बारूदी सुरंग बिछाने वाली नौकाओं को भी बनाया निशाना। मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बरकरार है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील के फाइनल दौर में पहुंचने का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी सहमति बन गई है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने सुबह ईरान पर हमले भी किए हैं। अमेरिका ने इस हमले को रक्षात्मक कदम बताया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि उसने ईरान में आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं। इसमें मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले और बारूदी सुरंग बिछाने वाली नौकाओं पर हमले शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ये हमले ईरान के दक्षिण इलाके में किए गए। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला करके 2 ईरानी बोट्स को तबाह कर दिया। इस हमले में IRGC की नेवी विंग के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिण ईरान में उन ठिकानों पर हमले किए जिनमें बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश कर रही नावें और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम थे। हालांकि अरबी और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इस हमले से बातचीत पर असर पड़ने के आसार नहीं हैं। दरअसल अमेरिकी केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने रणनीतिक जलमार्ग के पास हुए विस्फोटों की खबरों के बारे में सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि आज दक्षिणी ईरान में ईरानी सेना की ओर से पैदा हो रहे खतरों से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए आत्मरक्षा में हमले किए गए, लेकिन सेना वर्तमान युद्ध विराम के दौरान संयम बरत रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों के लिए बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है। लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वी राज्यों में आंधी के साथ बिजली और वज्रपात आफत गिरा सकती है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। वहीं दक्षिण बिहार और आसपास के इलाकों में निचले सौमंडलीय स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण स्थित है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है। बारिश के साथ 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है। इस दौरान किसानों और मछुआरों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं दिल्ली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं लखनऊ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा।